Hey friends, welcome to Kanishta Coders. The topic for today is linear search. There are two types of searching techniques. One is the linear search. The second type of is binary search. The most simplest form of searching technique is the linear search, which we will be discussing in this video. Linear search is also regarded as a sequential search because it follows a linear pattern, a sequential pattern in which each element is searched one after the another. Let us take an example and try to understand. We have elements such as 38, 20, 70, 16, 92, 25, 31. Okay, this is an list of elements that we have with us. Amongst these list of elements, we need to find out element number 25. To find down the element number 25, we will start from the beginning. Please remember, a linear search always starts from the beginning and it goes through each and every element till the point of time it does not find the element or the end of the list reaches. There are two conditions to terminate. What are the two conditions to terminate? एक कंडीशन होती है टर्मिनेट करने के लिए कि आपको एलिमेंट मिल गया है जो आप ढूंढ रहे थे, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपका एंड आ चुका है लिस्ट का, मतलब कि उसके बाद कोई और एलिमेंट आपके पास है नहीं। तो हम लोगों को एलिमेंट नंबर 25 ढूंढना था। हमारी सर्च पहले यहाँ से स्टार्ट हुई थी। हमें एलिमेंट 25 नहीं के इक्वल नहीं है, ये भी नहीं इक्वल 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 है। यस, दिस इज इक्वल। अगर हमें ये एलिमेंट मिल गया है इक्वल, तो हम अपनी लिस्ट को, अपनी सर्च को इस लिस्ट के अंदर स्टॉप कर देंगे, वरना हमारी जो लिस्ट की जो सर्च है वो एंड तक चलती जाएगी। एक बात का ध्यान रखिए, अगर इस लिस्ट का नाम मैंने सपोजिंगली ए दिया है और इसके अंदर हम जो एलिमेंट्स हैं उसको ith लोकेशन पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो सपोजिंगली अगर हमारे को इसके अंदर वाले एलिमेंट को ट्रिगर करना होता है तो ये 38 क्या है, a of 1, 20 को हम लोग क्या कहेंगे, a of 2, 70 को क्या कहेंगे हम, a of 3, a of 4, a of 5, a of 6। तो मतलब कि हमारे को अपना एलिमेंट कहाँ पर मिला है, a of 6 पे मिला है। ठीक है, तो हम लोग हर एक के अंदर क्या करेंगे कि a of ith लोकेशन पे जो भी चीज़ पड़ी है क्या वो हमारे इक्वल है आइटम के। आइटम वो चीज़ होती है जो हमें ढूंढनी होती है। इसको हम लोग एक एल्गोरिदम की तरह से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे को ज़्यादा ईज होगी समझने के लिए। तो लेट अस राइट एन एल्गोरिदम। आपके एग्जाम्स के अंदर एल्गोरिदम लिखना कंपलसरी होता है। क्वेश्चन में लिखा गया है नहीं लिखा गया, अगर क्वेश्चन आपका लेंथी है तो आपको एल्गोरिदम लिखना ही होगा। इस एल्गोरिदम का नाम लीनियर सर्च है, तो एल सर्च भी हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक एरे चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n के अंदर आते हैं, और हमारे को एक आइटम चाहिए। ओके, स्टार्टिंग में हम लोग बहुत नेगेटिव सोच लेके चलते हैं कि हमारे को जो एलिमेंट है वो मिला ही नहीं है। LOC मतलब आपको इस एल्गोरिदम में रिटर्न क्या करना है, LOC, यू हैव टू रिटर्न दी लोकेशन, मतलब जहाँ पर वो आइटम पड़ी है उसकी लोकेशन। तो हम स्टार्टिंग में यही लेके चलते हैं, वी डिड नॉट फाइंड द एलिमेंट, वी डिड नॉट फाइंड द एलिमेंट, मतलब हमारे को एलिमेंट मिला नहीं, इसीलिए हम लोगों ने लोकेशन को -1 सेट कर दिया है। स्टार्टिंग से चेक करना शुरू करना है, इसलिए हम लोग आई वेरिएबल को हम लोग क्या सेट कर देते हैं, 1। इसको हम लोग काउंटर भी कहते हैं। काउंटर वेरिएबल हम जिसको कहते हैं, ये वो काउंटर वेरिएबल है। सो काउंटर वेरिएबल इज देयर, काउंटर वेरिएबल इज देयर। अब काउंटर वेरिएबल वाले काम करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया काउंटर वेरिएबल को। लेट्स मेक अ लूप। किसी लूप को स्टार्ट करते हैं हम लोग ने लूप के अंदर लिखा है रिपीट वाइल। लूप को कब तक रिपीट करना है, जब तक जो आई है वो लेस देन इक्वल टू n हो।
मतलब कि जब तक हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट्स तक हम पहुंच ना जाएं तब तक ये लूप रिपीट होता रहेगा, या फिर जब तक हमारे पास जो एलिमेंट है हमारे को वो नहीं मिल जाता। ऐसे ही हमारे को वो एलिमेंट मिल गया तब हम स्टॉप कर जाएंगे। सो देयर आर टू स्टॉपिंग कंडीशंस विच आर अवेलेबल। वन इज दैट द एंड ऑफ द लिस्ट हैज़ बीन रीच्ड और द अरे वट एवर वी आर टेकिंग, एंड या फिर दूसरे केस के अंदर हमारा जो आइटम है वो हमारे को मिल नहीं जाता। ये दोनों टर्मिनेशन कंडीशंस हैं जिनको मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको एक बार ही मिल जाता है तो आप आई को i+1 करते रहते हैं, आई को i+1 करते जाएंगे, हर एक सीक्वेंस को आप एक एक करके इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे सपोजिंगली आपके पास पहले एक लिस्ट ली थी हम लोगों ने, जिसके अंदर एक और लिस्ट ले लेते 20, 30, 45 एंड 90। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप सपोजिंग 45 को ढूंढ रहे थे, अगर आप 45 को ढूंढ रहे हो और आपको फर्स्ट एलिमेंट आपको 45 ढूंढना था, तो अगर आपको वो एलिमेंट मिल गया है तो इट इज़ ओके। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता एलिमेंट तो आप आई की लोकेशन को इंक्रीमेंट करेंगे 30। मुझे 45 ढूंढना था तो ये भी वो इक्वल नहीं है 45 के, तो क्या होगा, ये फिर से एक इंक्रीमेंट होगा। तो ऑब्वियस है, पहले ए ऑफ आई क्या था इसके अंदर 1, इधर क्या था ए ऑफ 2, और इधर आई की पोजीशन क्या थी ए ऑफ 3। ये आई है ना, ये आई है ना, ये चीज़ आई है आपके पास, ये जो 1 है ये आई है, ये भी आपके पास आई है। अब तो एक एक आई इंक्रीज होता जा रहा है, i+1 होता जा रहा है। फोर्थ स्टेप के अंदर हम देखिए क्या करेंगे। अगर इफ ए एरे के ith इंडेक्स पे मुझे आइटम मिल गई, यस ऐसा भी तो हो सकता है आइटम मिल जाएगी, जैसे हमारे को यहाँ पे मिल गई ith इंडेक्स में थर्ड इंडेक्स पे हमारे को आइटम मिल गई, तो हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन जो हमने क्या पहले मानी थी शुरू में -1, हमने स्टार्टिंग में लोकेशन को -1 क्यों मांगा था, उसका भी एक रीज़न था दैट वी वर नॉट श्योर कि हमारे को एलिमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए हम बहुत नेगेटिव सोच लेके चलते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया हुआ था, -1 लिया हुआ था। तो हम लोगों को एलिमेंट अगर वहाँ पे मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, लोकेशन वेरिएबल को अपडेट करके उसके अंदर ith एलिमेंट डाल देंगे। मतलब अब आई के अंदर सपोजिंग यहाँ पे थर्ड पे था तो 3 यहाँ पे चला गया, और फिफ्थ पॉइंट पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है, हम लोगों ने क्या रिटर्न कर दिया है, लोकेशन को। ऑब्वियसली एंड ऑफ द क्रक्स क्या था लीनियर सर्च का, कि हमारे को ये बताना था कि एलिमेंट किस पोजीशन पे है। वी डोंट हैव टू टेल कि एलिमेंट है या नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं था कि एलिमेंट आपका एरे के अंदर या उस लिस्ट के अंदर है या नहीं, क्वेश्चन ये था कि क्या किस पोजीशन पे वो एलिमेंट है। सो दिस इज द पोजीशन, ये जो लोकेशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, जहाँ पे आपका वो एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये वो पोजीशन है। ठीक है, ये आपकी वो पोजीशन होगी जहाँ पर आपका वो एलिमेंट पड़ा हुआ है। एक और बात का ध्यान रखिए, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बारी कि अगर सपोजिंगली आपसे ये पूछा जाए कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो इसके 3 केस होते हैं। एक होता है बेस्ट केस, एक होता है एवरेज केस, और एक होता है वर्स्ट केस। अगर आपको एलिमेंट सबसे शुरू में ही मिल गया है तो बेस्ट केस यहाँ पे हुआ, तो उसकी होती है ऑर्डर ऑफ 1, शुरू में ही मिल गया, पहले एलिमेंट पे मिल गया। बट अगर एवरेज केस के बारे में बात करें तो ऑर्डर ऑफ n होती है, कुछ n एलिमेंट्स चल के हमें मिला, और वर्स्ट केस में होता है कि हमें लास्ट में वो एलिमेंट मिला, तो उसकी भी ऑर्डर ऑफ n होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये 3 तरीके के हमारे पास कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं जिसको हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n। तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ का आप ध्यान रखिए, और एक बात का ध्यान रखिए, लीनियर सर्च एक सिक्वेंशियल सर्च है। ये सर्च इतनी अच्छी सर्च भी नहीं है क्योंकि हमारे को हर एक एलिमेंट को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सर्च करते हुए जाना होता है। इसमें कोई लॉजिक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखा गया है कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, हर एक एलिमेंट चेक करते जाएंगे। जब आप एलिमेंट को चेक करेंगे, अगर वो एलिमेंट उसके इक्वल होगा तो इट इज़ गुड, अगर वो एलिमेंट उसके इक्वल नहीं होगा तो आई को i+1 करते हुए इंक्रीमेंट करते हुए आप जाएंगे। ये लूप कब तक चलेगा, 2 कंडीशनों तक चलेगा, या फिर आपका एंड ऑफ द स्टैक ना आ जाए, मतलब कि आपका एंड ऑफ द एरे ना आ जाए, या फिर आपके पास क्या हो जाए, आपको वो आइटम ना मिल जाए जो आप ढूंढ रहे थे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सच हो जाती है तो ये जो लूप है, जो आपका लूप चल रहा था थर्ड वाला, ये तब तक क्या होगा, चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिनिश्ता कोडर्स वीडियो। आई होप टू सी यू अगेन।